नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम भाविका है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर योगेंद्र यादव की वीर गाथा का बखान करने जा रही हूँ। आओ मिलकर गाथा गाएं ऐसे वीर जवान की, आओ मिलकर गाथा गाएं ऐसे वीर जवान की, जिसके बल पर फतेह हुई टाइगर हिल चट्टान की। दुश्मन ले नापाक इरादे भारत में घुसाए थे, बर्फ लदी करगिल चोटियों पे बंकर कई बनाए थे। द्रास सेक्टर पर कब्जे की दुष्ट सोच वो पाले थे, इसीलिए ऊंची चोटी पर गन बंदूक संभाले थे, इसीलिए ऊंची चोटी पर गन बंदूक संभाले थे। भारत को जब दुश्मन के दुस्साहस का एहसास हुआ, तीनों सेनाएं अलर्ट हुई और शुरू युद्ध अभ्यास हुआ। पाकिस्तानी टाइगर हिल पर बैठे इठलाते थे, ऊंचाई के कारण भारत को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, मगर सबसे पहले टाइगर हिल पर विजय जरूरी पाना था। सेना आगे बढ़ने को उनको चोटी से अवश्य हटाना था। हुआ तभी आदेश, एक घातक प्लाटून बनाई जाए, करगिल पर विजय पाने को पूरी जान लगाई जाए। 22 सैनिक तैयार हुए, उनमें था एक यदुवंशी सेनानी। वह रात को ऊपर चढ़ते थे, साहस था एकदम चट्टानी। वह रात को ऊपर चढ़ते थे, साहस था एकदम चट्टानी। दुश्मन ने गोलीबारी की, केवल रह गए 7 मतवाले थे। हिम्मत से आगे बढ़ते गए, बस महाकाल रखवाले थे। हिम्मत से आगे बढ़ते गए, बस महाकाल रखवाले थे। मार के दुश्मन के सैनिक, पहला बंकर खाली करवाया और फिर आगे बढ़ने को संकल्प विजय का दोहराया। आगे बढ़ते ही दुश्मन ने गोली और गोले दाग दिए। भारत के सारे सैनिक लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए, मगर एक वीर योगेंद्र यादव जो कई गोलियां खाकर जिंदा था, पाकिस्तानी मार के कई दुश्मनों के काल का फंदा था। फिर हिम्मत करके गोले से दुश्मन के सैनिक उड़ा दिए। योगेंद्र यादव ने उनकी ही बंदूकों से उनके छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन सेना ये कितने हिंदुस्तानी सैनिक हैं ये भाप न पाई। योगेंद्र यादव ने एक हाथ से इतनी गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी समझ के दल वहां से सारे भाग गए और घायल योगेंद्र यादव के वीर इरादे जाग गए। हिम्मत करके लहूलुहान वापस अपने दल तक पहुंचा। सारा किस्सा बता कमांडर को, फिर अस्पताल पहुंचा। एक देशभक्त, सच्चा सेवक, वीरता की पहचान हुआ। यदुवंशी का लाडला शेर, एक सैनिक पुत्र महान हुआ। राष्ट्रभक्त योगेंद्र यादव परमवीर सम्मान हुआ। राष्ट्रभक्त योगेंद्र यादव परमवीर सम्मान हुआ। धन्यवाद।